तो सेकंड टॉपिक जो हम बात करेंगे वो लेडीज में नी पेन क्यों होता है। लेडीज में ज्यादातर नी पेन्स क्यों आता है और लेडीज को क्या करना चाहिए घुटने में दर्द से बचने के लिए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लेडी की जो बॉडी है वो बहुत ही डिफरेंट है जेंट्स की बॉडी से अगर कंपेयर करें तो। और अगर यंग लेडीज की हम बात करें या 20 साल के कम के उम्र के लेडीज से हम बात करें तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बहुत डिफरेंट है। और लेडी की बॉडी की डिमांड्स अलग होती है कंपेयर टू अ जेंट्स बॉडी। और लेडीज में यस हम ज्यादातर नी का पेन देखते हैं, घुटने की घसने की प्रक्रिया जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो भी उसकी इंसिडेंस भी लेडीज में ज्यादा है कंपेयर टू जेंट्स। और नी रिप्लेसमेंट तक अगर बात जाती है वो भी द नंबर ऑफ नी रिप्लेसमेंट्स डन इन लेडीज, लेडीज में नी रिप्लेसमेंट्स की मात्रा काफी ज्यादा है कंपेयर टू जेंट्स। ये क्यों है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेडीज में जब 50 प्लस हो जाते हैं तो कई सारे रीजंस है जिस वजह से साइकिल्स बंद हो जाते हैं या यानी कि मेनोपॉज हो जाता है। तो हार्मोन्स और हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है। जब हार्मोन्स अचानक से कम होने लगता है, जब मेनोपॉज हो जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जिसको बोलते हैं, जिस वजह से हड्डियों में कमजोरी आना शुरू हो जाता है, जिसको पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस भी एक ऐसी चीज है जो बड़ा दुश्मन हो जाती है लेडीज की बोन और जॉइंट हेल्थ को लेके, जिस वजह से बोन्स और जॉइंट्स कमजोर होके जल्दी घसने लग जाते हैं और जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है सेट इन हो जाती है। एक और कारण जिस वजह से लेडीज में नी पेन ज्यादा होता है वो वेट गेन। मैरिज के बाद, शादी के बाद स्लोली जो है बहुत सारे ऐसे लेडीज है जो होम बाउंड हो जाते हैं, यानी कि घर के अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं है। जेंट्स को जितनी एक्सरसाइज मिलती है रोजीवारी लाइफस्टाइल में, लेडीज को इतनी एक्सरसाइज नहीं मिलती है। तो स्लोली वो वेट गेन, वेट पुट ऑन करना शुरू हो जाते हैं। जब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वगैरह करने वाले जो फिट रहते हैं, लेकिन काफी सारा लेडीज है जो ये नहीं कर पाते। और कुछ कुछ रिलीजियस कस्टम्स भी है जहाँ पे बॉडी पूरा कवर्ड रहती है और धूप मिलती भी नहीं है रेगुलर बेसिस पे, जिस वजह से अगेन विटामिन डी कम हो जाती है, नेचुरल विटामिन डी कम हो जाती है, हड्डियों में कमजोरी आने लग जाता है और जल्दी वो जॉइंट प्रोन टू ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घसने की प्रक्रिया की तरफ चली जाती है। तो वेट कम रखना बहुत जरूरी है, एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। 30-40 मिनट दिन में मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या सिंपल होम एक्सरसाइजेस अगर करें, वेट को अगर चेक में रखे और धूप की सेका ले और नेचुरल धूप में जाए, यानी कि आप रूफ में भी जा सकते हो, छत पे भी जा सकते हो, थोड़ी सी धूप ले सकते हो, या 10 ओ क्लॉक टू 1 ओ क्लॉक के बीच में थोड़ी सी वॉक करके आ सकते हो, क्योंकि यही ऐसी टाइम है जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट की बी रेस होते हैं, जिस वजह से शरीर में या स्किन में विटामिन डी बनती है। अब विटामिन डी कोई डाइट से नहीं मिलता है, विटामिन डी का कोई डाइटरी सोर्स नहीं है। तो क्या खाने से विटामिन डी बनती है शरीर में? कुछ भी खाने से विटामिन डी नहीं बनती है। विटामिन डी एक ही तरीके से मिलता है, धूप से मिलता है, और 10 बजे से 1 बजे वाली जो धूप है, जिसमें अल्ट्रावायलेट की बी रेस होते हैं, उससे मिलते हैं। तो लेडीज को वेट गेन, अपना वेट कंटीन्यूअसली चेक करते रहना चाहिए, वेट गेन ज्यादा नहीं होने देना है। और जितना मेल्स एक्टिव है घर पे, लेडीज को भी अपना फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना है। किसी तरीके से आपको एक्सरसाइज पाना जरूरी है। घर का काम करके यूजुअली लेडीज थक जाते हैं और घर का काम ही एक्सरसाइज समझते हैं, वो सही नहीं है। घुटनों को रिलेटेड एक्सरसाइज करना जरूरी है, होल बॉडी रिलेटेड एक्सरसाइज करना जरूरी है, वजन को कम रखने की कोशिश करनी जरूरी है। क्योंकि अगर 10 किलो 15 किलो की भी वेट बढ़ती है, उसका ये मतलब है कि आप 10-15 किलो की सूटकेस लेके घूम रहे हैं। अब कोई भी बंदा अगर 10-15 किलो की सूटकेस लेके घूमेगा तो कितना चलेगा, कितना फिर पाएगा? वो पॉसिबल नहीं है। कीप योर वेट लाइट, वजन कम रखे, हल्का रखे, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें और नी पेन को अवॉइड करें। और एक जो रीजन है जिस वजह से लेडीज में जल्दी नी पेन्स हो जाते हैं, वो जैसा मैंने बताया इनएविटेबल चीज है, मेनोपॉज है। जब साइकिल्स बंद हो जाता है तो बॉडी बिल्कुल ही बदल जाता है लेडी का, और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिसमें नी पेन और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम होना भी एक पार्ट है। इस स्टेज में अगर सही टाइम पे डायग्नोस किया जाता है कि भाई आपके हड्डियां कमजोर हो रहे, ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो रही है, ऑस्टियोपीनिया सेट इन हो रही है और जोड़ घस रही है, उसका सही टाइम पे एक्सरे करें, इलाज करवाएं और अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करें, जिस वजह से नी पेन भी चेक में रहती है और आप अपना एजिंग भी ग्रेसफुल तरीके से कर सकते हो। और हमेशा मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई जब उम्र आती है ना, तो ये नहीं कि भाई रिटायरमेंट हो गया तो घर पे बैठो, ये मैं एनकरेज नहीं करता हूँ। रिटायरमेंट इज जस्ट फॉर वर्क, यानी कि वर्क रिलेटेड रिटायरमेंट होती है।
बट रिटायरमेंट इज़ नॉट फ्रॉम लाइफ। तो आप हरकत, वर्जिश, हॉबीज़, एक्सरसाइज़ ये सब रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू करना है, जो वर्किंग लेडीज़ है। और रिटायरमेंट के बाद जो बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, वो स्लो डाउन ना करें। आप एक्टिवली एंगेज रखें अपने आप को, कोई ना कोई हॉबी में, कोई ना कोई काम में, ताकि योर एजिंग इज़ ग्रेसफुल एंड आपका नी पेन्स और जॉइंट पेन्स कॉन्स्टेंटली चेक में रहे। थैंक यू वेरी मच।